और ये मेरा बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा थे, आप मला सीधे ले चलते हैं। तो ये केस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये फैसले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार आयोग का गठन नहीं करती है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं बना पाती है राज्य सरकार, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत या निकायों के कार्यकाल पूरा होने के हुआ है तो वैसा ही वो चुनाव करा लेंगे। मतलब SC ST, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण में प्रावधान है उसी प्रावधान को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। यदि राज्य सरकार आयोग नहीं बनाती है, ट्रिपल टेस्ट नहीं करती है और उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करके संबंधित अधिनियम में प्रावधान नहीं करती है। ये परिस्थिति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/7/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की। आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 25% एकमुश्त आरक्षण था उसे शिथिल करके ये कहा कि जनसंख्या के अनुपात में अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। यह अनुशंसा किया। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि मान लो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या 5% कुल 10% है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% भी आरक्षण मिल सकता है। यह व्यवस्था की। और आपको स्पष्ट कर दूं कि नगर निगमों में इस बार जो हमने आरक्षण किया है, आरक्षण 30% तक मिला है अन्य पिछड़ा वर्ग को। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नगर निगमों में बढ़ा है और उस आधार पर राज्य सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाकर नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिका अधिनियम 1961 में उसके अनुरूप संशोधन किया। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का कहा, वो प्रावधान था और कुछ जो रेलिवेंट प्रोविजन थे वो करके इसका विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया, विधानसभा से पास हुआ और ये आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब 2-3 बातें आपको ध्यान में रखने लायक है।